हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि आपका 7th सेमेस्टर में आपका यह सब्जेक्ट आता है 5th डीन कमेटी से पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कल आपका पेपर होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका इसमें से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे वीडियो देख करके पिछले क्या उसका रिकॉर्ड रहा है और क्या उसके रिजल्ट आए हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देखें। आपको जो है संतुष्टि पूर्वक आपका पूरा का पूरा जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला है आपका द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट। किससे लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रीक वर्ड, लेकिन ग्रीक वर्ड कहीं पर लैटिन भी लिखा होता है और कहीं पर इंग्लिश वर्ड भी लिखा होता है। तो देखिए जहाँ पर कहीं पर ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड और जो है आपका कहीं पर इंग्लिश वर्ड भी लिखा हुआ होता है, तो देखिए वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस ऑप्शंस के हिसाब से आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर देखना है आपको इसका मतलब क्या होता है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, किसी भी चीज़ की गणना करना। तो कंप्यूटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की गणना करना। कंप्यूटर जो है वह है कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर में सी का मतलब कॉमनली होता है, ओ का मतलब ऑपरेटेड, ऑपरेटेड या फिर इसे हम ओरिएटेड भी कह सकते हैं। एम का मतलब मशीन होता है। पी का मतलब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर या फिर पार्टिकुलर, पार्टिकुलरली या फिर पर्पजली। ठीक है, उसके बाद यू का मतलब यूज्ड फॉर होता है। टी का मतलब टेक्निकल होता है। ई का मतलब एजुकेशन और आर का मतलब रिसर्च होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की पूरी जितने भी आपके उसकी स्पेलिंग में जितने भी अक्षर आते हैं होते हैं उनका ये मतलब होता है, तो उनको याद रखना। बिकॉज हो सकता है कि पूछा जाए कि कंप्यूटर में टी का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर में टी का मतलब टेक्निकल होता है, ई का मतलब एजुकेशन होता है और आर का मतलब रिसर्च होता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वह हैं आपके चार्ल्स बेबेज। यानी कि जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को 1983 में। इसका जो है इसके फादर कहे जाते हैं। मेड एनालिटिक इंजन, उन्होंने एनालिटिक इंजन को बनाया। वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, और उन्होंने वर्ड दिया कौन सा? वर्ल्ड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपके कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? एक तो है डाटा कलेक्शन करता है, दूसरा आपका स्टोरेज कलेक्शन, डाटा स्टोरेज करता है, तीसरा आपका डाटा प्रोसेसिंग करता है और चौथा आपका डाटा आउटपुट करता है। यानी कि डाटा का कलेक्शन करना, डाटा का स्टोरेज करना, डाटा का प्रोसेसिंग करना और डाटा का आउटपुट करना, यह सभी चारों के चारों काम किसके होते हैं? कंप्यूटर के होते हैं। आगे बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर में एनालॉग व डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है प्लस आपका डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर। तो यह जो आपका होता है इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर होते हैं, उसके दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग पेट्रोल पंप पर जो मीटर लगा रहता है वह हाइब्रिड कंप्यूटर, वही जो है आपका एक एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आगे देखिए अगला है आपका ENIAC। ENIAC का पूरा नाम क्या होता है? होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये जो है इसका पूरा नाम होता है फुली फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यह जो है आपका पूरा का पूरा बेस्ड है किस पर? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है फॉर्ट्रैन। तो जो आपका फॉर्ट्रैन है वह क्या है? जो आपका फॉर्ट्रैन है वह है आपका फर्स्ट साइंटिफिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
फर्स्ट साइंटिफिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और एचएलएल का पूरा नाम होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। उसके बाद अगला है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की कई जनरेशन मतलब कई पीढ़ियां हैं, तो उसमें पीढ़ियों में जैसे आपकी फर्स्ट जनरेशन के बारे में यदि हम बात करें तो वह चली थी आपकी 1946 से 1959 तक। कब चली थी? 1946 से 1959 तक। और दूसरी आपकी सेकंड चली थी 1959 से 1965। थर्ड आपकी 1965 से 1971। फोर्थ आपकी 1971 से 1980। और फिफ्थ जो आपकी अभी तक चल रही है, जिसे हम कहते हैं 1980 से लेकर के टिल टाइम मतलब अभी तक चल रही है। ठीक है, तो यह जो है आपका क्या है, यह तो आपके कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, अगला है परम। परम क्या है? इट इज द फर्स्ट यूज्ड सुपर कंप्यूटर। क्या है? यह जो है आपका सुपर कंप्यूटर है। क्या है? यह आपका सुपर कंप्यूटर है। इन 1914 ऑफ पुणे। कहाँ पर? पुणे में बनाया गया था। सीपीयू, अगला है आपका, अगला पॉइंट है सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू कंसिस्ट टू पार्ट। सीपीयू दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल, जिसे हम अंकगणितीय संरचना कह सकते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल होता है और दूसरा आपका क्या होता है? कंट्रोलर यूनिट पर बेस्ड होता है। इसे हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम लोग एएलयू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एएलयू। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एएलयू का पूरा नाम भी पूछा जाता है और पूछा जाता है कि एएलयू किसमें किससे संबंधित है। तो यह जो है आपका सीपीयू से संबंधित है। अगला है आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वह आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होती है उसमें आपके रैम और रोम आते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसे हम लोग टेम्पररी मेमोरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टेम्पररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो रोम होता है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, वह आपका परमानेंट, वह आपकी परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है? परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो एचडीडी का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। एफडीडी का पूरा नाम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। और सीडी एंड डीवीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें 700 MB एंड डिजिटल वाइडिया या फिर डिजिटल वेरिएबल डिस्क होता है। ठीक है, और यह जो है आपकी जीबी में होती है और आपकी सीडी जो है वह आपकी किस में होती है? वह आपकी एमबी में होती है। ठीक है, बिट इज द, अगला पॉइंट है आपका, बिट इज द प्राइमरी मिनिमम एंड एटॉमिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। जो आपकी बिट होती है वह आपकी प्राइमरी एंड मिनिमम एंड एटॉमिक यूनिट ऑफ स्टोरेज होती है। 4 बिट बराबर एक नाइबल होता है। 7 बिट बराबर एक बाइट होता है, या कहीं कहीं 8 बिट बराबर भी एक बाइट लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद 1 GB बराबर 1024 MB होते हैं। 1 GB बराबर यानी कि 1 MB बराबर 1024 KB होते हैं। और 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। क्या होते हैं? 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। उसके बाद देखिए अगला है आपका फाइल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। जो आपकी फाइल होती है वह आपकी बेसिक यूनिट यानी कि आधारीय इकाई होती है। किसकी? भंडारण की आधारीय इकाई क्या होती है? फाइल होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो हार्डवेयर के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्डवेयर है और कौन सी सॉफ्टवेयर है। तो उनको आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते
हैं, ठीक है। तो देखिए हार्डवेयर में आपका आता है सीपीयू, मेमोरी, कम्युनिकेशन प्रोसेस, जैसे आपके कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, मॉनिटर हो गया, डिस्क हो गई, ड्राइवर, डिस्क ड्राइवर, सीपीयू, ईटीसी, ये सभी आपके हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, W2000, विस्टा, और उसके अलावा W7 ईटीसी, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे MS ऑफिस हो गया, टैली और उसके अलावा फोटोशॉप और मीडिया प्लेयर, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज डेस्कटॉप। जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो, विंडो की जो आपकी पहली स्क्रीन होती है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद बूटिंग किसे कहते हैं, तो मीन्स बूटिंग का मतलब होता है रेडी टू रन, रेडी टू रन द कंप्यूटर सिस्टम, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, बूटिंग कह देते हैं। द लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका इनपुट डिवाइस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनपुट डिवाइस जो होती है वह आपकी कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर और आपका OCR, और उसके अलावा OPH, ठीक है, और उसके अलावा क्रिएटर रीडर, ठीक है। तो ये जो है आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। OMR का मतलब होता है, OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। सीपीयू का मतलब सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, CD एंड DVD, हार्ड डिस्क, जॉकी और जॉयस्टिक, ठीक है। आउटपुट में आपका प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, प्लॉटर आता है, हेडफोन और आपके स्पीकर्स आते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट में आपके कीबोर्ड और माउस और स्कैनर, इनको आप याद रखना, ठीक है। कीबोर्ड जैसे आपका स्टैंडर्ड टाइप होता है, स्टैंडर्ड टाइप जैसे इसमें कीज होती हैं स्पेस बार, टैब, कैप्स लॉक और शिफ्ट, ठीक है। फंक्शंस टाइप में F1 और F12, F1 से लेकर के F12 तक, और आपका जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज में 0 से 9 तक और A to Z, ठीक है। ये जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। आगे माउस की खोज जीसी इनरेलवर्ट ने 1970 में की थी। जॉयस्टिक का यूज़ गेम खेलने में किया जाता है, जॉयस्टिक जो होता है उसका यूज़ गेम खेलने में किया जाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड और दूसरी होती है वार्म। तो जो आपकी कोल्ड होती है, कंप्यूटर क्लोज्ड बाई कट इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कंप्यूटर को क्लोज हो जाता है तो उसे हम कोल्ड कह देते हैं। और वार्म का मतलब होता है कंप्यूटर स्टार्ट विदाउट कट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट कट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे हम बूटिंग कह देते हैं। रीबूटिंग के लिए दी जाने वाली कमांड, उसके लिए हम लोग CTRL प्लस आल्ट यानी कि कंट्रोल प्लस आल्ट ALT और प्लस डेल, जब तीनों को एक साथ दबाते हैं, ठीक है, तो जो है आपका क्या हो जाता है, कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वह रिबूट हो जाता है। पार्ट ऑफ सीपीयू में आपका एक तो ALU होता है, CU होता है और मेन मेमोरी होती है, ठीक है। तो जैसे हमने आपको अभी बताया भी था कि जो ALU होता है उसका नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का मतलब होता है कंट्रोलर यूनिट होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एक तो MS-DOS होता है। MS-DOS का मतलब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS ऑफिस मतलब टॉड्स ऑफ MS ऑफिस, इसमें टूल्स ऑफ MS ऑफिस में क्या क्या होता है, MS वर्ड होता है, यूज्ड ऑफ लेटर रिटन करने के लिए होता है। MS एक्सेल, इसमें यूज्ड ऑफ अकाउंट के लिए होता है। MS एक्सेस, यूज ऑफ मेडिसिन डाटा, ठीक है। और उसके अलावा MS पावर पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है आपका डॉस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग होता है माइक्रो कंप्यूटर में। डॉस कमांड को दिया जाता है अंग्रेजी के छोटे तथा बड़े अक्षरों में। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। विच कमांड इज यूज्ड इन डॉस टू डिलीट फिल फ्रॉम अ डायरेक्टरी डेल, उसे हम क्या कह देते हैं,
डेल कह देते हैं, ठीक है। तो जो आपका होता है क्या होता है, विच कमांड इज यूज्ड इन डॉस टू डिलीट फिल फ्रॉम अ डायरेक्टरी, उसे हम डेल कह देते हैं। गणना के लिए सबसे पहले किस यंत्र का आविष्कार किया गया, तो गणना के लिए सबसे पहले एबेकस एबेकस का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस वस्तु का प्रयोग हुआ था, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो आपका ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ठीक है। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था आपका, प्रथम हुआ था आपका एडा ऑगस्टा के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का, ठीक है। और इसके अलावा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था वैक्यूम क्लीनर कह सकते हैं या फिर वैक्यूम ट्यूब्स भी कह सकते हैं। उसके बाद तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता है सिलिकॉन चिप, क्या किया जाता है, सिलिकॉन चिप किया जाता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल जो होता है वह बिल्कुल जीरो होता है, कौन सा होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। लैपटॉप किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो लैपटॉप जो है वह आपका फिफ्थ जनरेशन यानी कि जो अभी जनरेशन चल रही है उसी जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके अलावा ए सी एन एस ENIAC एंड EOVAC कंप्यूटर संबंधित है फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर संबंधित है तृतीय पीढ़ी से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की क्रांति की गति की इकाई है वह है माइक्रो सेकेंड। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा फर्स्ट जनरेशन का था। पास्कलाइन को कहते हैं एडिशन मशीन, क्या कहते हैं, एडिशन मशीन कहते हैं। एबेकस को किस कार्य के लिए यूज किया जाता था, तो एबेकस को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था। तीसरी पीढ़ी की गति मापने की इकाई नैनो सेकेंड, ठीक है। कंप्यूटर की के चिप किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन की बनाई जाती है। संग्रहण क्षमता रखने वाला कंप्यूटर था ईडीसैक, कौन सा, ईडीसैक के नाम से आप याद रखना। VLSI का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो वह हुआ था फोर्थ जनरेशन में। कोबॉल यानी कि COBOL एंड फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, सेकेंड जनरेशन में हुआ था। उसके बाद अगला है आपका कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज इट्स मेजर फ्यूचर, यानी कि यह जो है क्या है वह है आपका फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है। EDP का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर, क्या होता है, हार्डवेयर होता है। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, चतुर्थ पीढ़ी में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, मिनी कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था, IBM ने किया था। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या एक से अधिक होती है। परम एंड अनुराग आर सुपर कंप्यूटर, जो आपके परम और अनुराग जो है यह आपके सुपर कंप्यूटर हैं। लैपटॉप का आविष्कार एडम एसबॉर्न ने किया था, किसने किया था, एडम एसबॉर्न ने किया था। डिजिटल कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ण एवं शब्द प्रदर्शित किया जाता है बाइनरी कोड में, किसमें किया जाता है, बाइनरी कोड में। मिनी कंप्यूटर इज डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो होता है वह आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। लैपटॉप का दूसरा नाम नोटबुक कंप्यूटर भी होता है, क्या होता है, नोटबुक कंप्यूटर भी होता है। ALU का सीधा संबंध CPU से, हमने आपको पहले भी बताया। असेंबलर संबंधित होता है सॉफ्टवेयर से, किससे होता है, सॉफ्टवेयर से होता है। शिफ्ट इज यूज्ड फॉर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर टाइप करने के लिए हम लोग शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसे हम कंपाइलर के द्वारा करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य यूटिलिटीज प्रदान करना होता है, यूटिलिटीज प्रदान करना, यूजर फ्रेंडली होना और आपका रिसोर्सेज को नियंत्रण में रखना होता है। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, यूटिलिटीज प्रदान करना, यूजर फ्रेंडली होना और आपका रिसोर्सेज को नियंत्रण करना। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर कॉपी प्राप्त की जाती है प्रिंटर से, आप सभी को पता होगा। DOS या MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन अमेरिका 1901
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है, कौन बदलता है? इंटरप्रेटर, वन लाइन चेंज होता है, और कंपाइलर जो आपका होल मैटर चेंजर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है असेंबलर। विंडोज़ विस्टा एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ विस्टा एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि यह क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम लिखने तथा उसका सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट फोर फोर्ट फ्रॉम, और असेंबली भाषा को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी भाषा को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, बेसिक भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज, और बेसिक लैंग्वेज मीन्स बिगनर्स ऑल प्रोग्राम पर्पज सिंबलिक इंस्टॉलेशन कोड, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट का जन्म 1969 में हुआ था। इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा जावा होती है। इंटरनेट का जन्मदाता डॉक्टर विंटन जी सर्फ, और किंग ऑफ इंटरनेट मासायोशी सन, ठीक है। 1993 में प्रथम ब्राउज़र मोज़ेक का आविष्कार हुआ था। फादर ऑफ ईमेल आर टॉम लाइजन होते हैं। डब्ल्यू 1989, ठीक है। CERN कंपनी एंड बाई टिम बर्नर्स ली के द्वारा डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। वेब ब्राउज़र है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मॉडम है आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस दोनों प्रकार की। मॉडम की स्पीड नापने की इकाई होती है बिट्स पर सेकंड। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और आपका इंटरनेट है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन होता है एक बिल्डिंग के अंदर फैला नेटवर्क, और वैन होता है एक शहर या देश में फैला नेटवर्क। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नॉन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगला है आपका भारत का सुपर कंप्यूटर। जो आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है वह है आपका परम है। कहाँ पर स्थित? पुणे में। सी डैक कंपनी ने परम को बनाया था बाई विजय पांडुरंग। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे 1 और CDC 6600। विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो कि जापान में है। कौन सा है? फुगाकू है जो कि जापान में है और जापान के पास है। तारों से बनाया गया नेट ईथरनेट कहलाता है, ठीक है। और उसके अलावा फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकॉर्टी, और तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग किया गया आईसी, और फोर्थ पीढ़ी कंप्यूटर प्रयोग किया गया माइक्रो प्रोसेसर। उसके अलावा ग्रुप वियर इज अ सॉफ्टवेयर। कोबॉल का यूज़ बिजनेस के लिए किया जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959। डॉट मैट्रिक्स है प्रिंटर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। CTRL शिफ्ट एंड अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की, ठीक है। उसके अलावा डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करना फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा डिवाइस कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? प्रिंटर होती है। MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है डॉक्स। डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण के इस्तेमाल की जाने वाली मेमोरी रैम होती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट IC डेवलप्ड बाई जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइक ने, ठीक है। उसके अलावा इन विच नंबर सिस्टम द मॉडर्न कंप्यूटर आर ऑपरेटेड बाइनरी नंबर सिस्टम। सॉफ्ट कॉपी जनरेटेड बाई मॉनिटर के द्वारा जो है सॉफ्ट कॉपी की जाती है। उसके अलावा आपका है मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो है वह क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यानी कि VDU। और उसके अलावा लेड यानी कि लाइट एमिटेड डिस्प्ले, और EEPROM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग, जिसे रोम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम के नाम से जानते हैं। MS पावर पेन प्रोसेसर प्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग बोल देते हैं PPT, पावर पेन प्रेजेंटेशन, ठीक है। गूगल यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। USB यूनिवर्सल सीरियल
यूनिवर्सल सीरियल बाई, और HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, डाटा ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा एप्लीकेशन में आपका दूसरा आता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, और प्रोग्रामिंग में आपका टेक्स्ट एडिटर और कंप्यूटर इंटरप्रेटर। ठीक है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और टर्म AI वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1955, और वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट यूज्ड इन 1613। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और EBCDIC का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है। BCD का पूरा नाम बाइनरी कोड डेसिमल होता है। इतना हमने आपको बता दिया, इतना आप तैयार कर लेना। कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज तो मुझे है नहीं, लेकिन जितना हमने आपको बताया उतने में से ही आपका लगभग पेपर आ जाएगा। और जितने हमने आपको टेलीग्राम पर कुछ इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं, तो प्लीज़ उनको भी पढ़ लेना। नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लेना, ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। ज़्यादा अच्छी खासी जानकारी है नहीं, लेकिन जितनी है उतनी जो है हमने आपको प्रोवाइड करा दी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका पेपर कल होने वाला जो है वह अच्छा हो। ठीक है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर के छात्र हैं, जिसमें आपको 7 सेमेस्टर में कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज़ पढ़िए, और जितनी जानकारी थी हमने आपको प्रोवाइड कराई, जैसे भी हो सकी हमने आपको प्रोवाइड कराई। ठीक है। तो आई होप कि आपका पेपर कल अच्छा जाएगा। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।